प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर एक नए जोश के साथ आ गए हैं, उगते हुए नए सूरज के साथ बच्चे। और आज हम लोगों का आज लास्ट क्लास होगा या फिर कल लास्ट क्लास करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खत्म करेंगे, वायुमंडलीय दाब को। और मैं आशा करता हूं बच्चे कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। वैसे तो बच्चे देखिए, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं किसी भी जगह पे, तो बड़ा दर्द होता है। आया बस समझ में? मतलब कि मान के चले हम लोग मेहनत करें और पता नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों लोगों को लेकिन देखना चाहिए। आप एक बार देखिए तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, मार्केट में मानते हैं कि पहले से बहुत धुरंधर बैठे हुए हैं बच्चा, ठीक है। देखिए, कोई कोई नए टीचर वहां भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, कि जब सामने वाला थोड़ा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है तो क्या ही किया जाए उसमें, ठीक है ना। तो उस चीज को समझते हुए बच्चों थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि मैं बोला कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन हर शेर पर सावा शेर होता है बच्चों। इस बात को भी मानिए और आप लोग कंटेंट को देखिए, मजा आएगा आप लोगों को, विश्वास मानिए, बहुत मजा आएगा। समझ में तो आएगी, ये तो मैं लिख के देता हूँ। देखिए बच्चे, होता है कि जो एक बार मतलब कि जो फेमस हो जाता है ना, वो चीजों को धीरे धीरे खराब करता है या फिर जो भी है। लेकिन बच्चे मजा आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। आप लोग नए हैं, टीचरों पे भी भरोसा कीजिए जो नए आना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। उन लोग को एक बार देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए बच्चा। देखिए, आपके एक कमेंट करने से जाता नहीं है, कुछ भी नहीं जाता है। बस आप देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। और बाकी मैं क्या ही बोलूं, लेकिन एक बार भरोसा जरूर नए टीचरों पे कीजिए, ठीक है बच्चों। जरूरी भी है, क्योंकि मैं क्या ही बोलूं, लेकिन आप लोग देखिए नए टीचर को, उन लोग को देखिए, क्या पता वो अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बहुत बहुत नए नए जो अच्छे टीचर है ना बच्चे, यहाँ भी चूक जाते हैं कि जब इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया जा रहा है तो हम क्या ही करा जाए, तो वहां से दूर हट जाते हैं। तो उनको ऐसे दूर मत जाने दीजिए, ठीक है। देखिए उनको बहुत अच्छे से देखिए, आप लोगों को मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बच्चा। क्या ही बोला जाए। मैं हर वो टीचर को बोल रहा हूँ जो कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग का चीज देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं, जेन्युइन देते हैं, ऐसा नहीं है, देते हैं, भर भर के देते हैं। तो आप उन लोग पर एक बार भरोसा कीजिए और देखिए। और बात भरोसे की नहीं है, वो तो सामने देखने वाला चीज है। अगर मेरे को चीजें समझ में आ रही है तो देखेंगे। या बच्चे ऐसा भी मत समझिए कि जो टीचर एकदम मतलब क्या ही बोला जाए, पूरा एकदम वो पढ़ा रहा है, व्यवस्था अच्छा दे रखा है, एकदम मस्त गोरा गोरा दिख रहा है, या फिर वो है ये है, व्यवस्था बहुत अच्छा है उसके पास, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, शिक्षा में क्या व्यवस्था बच्चा, आपको चीजें समझ में आ रही है तो मजा आना चाहिए बस, ठीक है बच्चा। तो चलिए हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मैं कल लास्ट क्लास में एक चीज समझाया था जिसको हम लोग पढ़े थे, निम्न वायु दाब। यही हम लोग पढ़े थे बच्चा, निम्न वायु दाब। मैं आप लोगों को बताया था कि सूरज की जो किरण होती है विषुवत रेखा पर एकदम सीधा पड़ती है, 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो एकदम सीधा पड़ती है, एकदम कपार पे। अब क्या होता है बचवा कि एकदम सीधा पड़ता है ना, तो क्या होता है बताइए। जब हमरीने के कपार पे एकदम सीधा सूरज का किरण पड़ता है तो भनाने लगते हैं, वो तो वायु है बच्चा। तो वो वायु गर्म होके क्या हो जाता है, हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हल्की। हल्की हो जाती है और कहां पे उठने लगती है बच्चे, ऊपर उठने लगती है। कहां पे उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। अब बच्चा सोचिए कि ऊपर उठने लगेगी तो नीचे का जो वायु दाब है वो कम हो ही ना जाएगा। उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा निम्न वायु दाब। आया बात समझ में बच्चा? चलिए आगे देखते हैं। और मैं इनका स्थिति बताया था कि 0 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण की ओर इनकी क्या होती है, इनके बीच में ये होते हैं, ठीक है बच्चे, निम्न वायु दाब। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है, आराम से समझिएगा। तो किसी को कोई दिक्कत है? चलो देखते हैं। आज मैं बताता हूं उसी के निम्न वायु दाब के बारे में ही मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब अगर मैं बोलूं एकदम की फैली कहां तक होती है, तो समझो बच्चा कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक निम्न वायु दाब फैली होती है। कहां कहां से बच्चे? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक निम्न वायु दाब फैली होती है। मैं बोला बच्चे कि जो मेरा निम्न वायु दाब है, निम्न वायु दाब है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक फैली होती है। कहां तक बच्चे? दक्षिण तक फैली होती है। किसी को कोई दिक्कत? मैं बोला बच्चे कि जो हमारा ये जो हमारा निम्न वायु दाब है, क्या बच्चे, निम्न वायु दाब है, वो
क्या होती है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक फैली होती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे आराम से बच्चे, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, चीजें समझ में आनी चाहिए, मजा आनी चाहिए मजाक से हट के बचपन, ठीक है? क्योंकि बचपन अगर आप लोग कॉपी कलम लेके नहीं बैठोगे तो कैसे होगा बताइए? अब हर चीज में तो कंप्रोमाइज हो नहीं सकता है। तो मैं बोला बच्चे कि जो निम्न वायु दाब है, हम लोग पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, उसमें होता है निम्न वायु दाब। तो मैं बोला बच्चा जो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री अगर अपन दक्षिण में घूमेगा ना, तो वहां का जो वायु दाब है ना बहुत कम मिलता है, निम्न मिलता है, निम्न वायु दाब मिलता है। क्या मिलता है? कम मिलता है। आया बात समझ में बच्चा? जैसे हम लोग देखिए, जैसे मैं क्या बोला कि अगर आप एक शराब की दुकान के पास जाइएगा तो वहां पे आपको ज्ञान की शिक्षा कम ही मिलेगी। जो शराबी लोग होता है, हो सकता है ज्ञान देते हैं बड़ा, वो सब जो ज्ञान देंगे ना बच्चे, वो सब जो ज्ञान देते हैं वो सब एकदम आपको वो फैमिलियर ज्ञान देंगे, मतलब कि जो जिंदगी में आपको सामाजिक ज्ञान देंगे और अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, ठीक है? तो आप जहां पे जाइएगा वैसा ही ज्ञान मिलेगा आपको। वहां किताबी ज्ञान का अभाव मिलेगा, वहां पे आपको किस ज्ञान का अभाव मिलेगा? किताबी ज्ञान का अभाव मिलेगा। या फिर जो अगर बुढ़े लोग के पास जाइएगा तो वो भी बहुत अच्छा अच्छा सीख देते हैं, आपको मोटिवेट करेंगे जिंदगी में, ठीक है बच्चे? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोला बच्चे कि निम्न वायु दाब होता है, 5 डिग्री उत्तर चले जाइए और 5 डिग्री दक्षिण, ठीक है? 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री अगर दक्षिण में घूमिएगा, ऊपर नीचे कीजिएगा, कहां से? 0 डिग्री से, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? क्या मिलेगा? निम्न वायु दाब मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? निम्न वायु दाब मिलेगा, ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत है? अब जैसे कि मैं पिछले वाले क्लास में बताया था बच्चे, और आप लोग पीछे वाले क्लास जरूर देखिए, बिना पीछे वाले क्लास का कुछ नहीं हो सकता है। आया बात समझ में बच्चा? हाँ, एकदम जाइए और बहरा के देखिए, आप इस चीज को समझिए। पीछे वाला क्लास देखिएगा तभी मजा आएगा। आप इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हैं? और समझना भी चाहिए, ठीक है बच्चे? देखिए, बहरा के देखिए, मजा आना चाहिए बस जिंदगी में। और क्या चाहिए जिंदगी में? मजा तो आनी चाहिए बच्चे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोला था बच्चे कि जो हमारा जो वायु होता है ना, वायु कम होके मतलब हल्का होके ऊपर उठने लगता है। अब सोचो बच्चा कि वही वायु जो हल्का होके ऊपर उठता है, मैं बोला था धीरे धीरे ठंडा जाता है, अब बादल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चे? बादल में परिवर्तित हो जाता है। अब सोचिए बच्चा कि वो बादल में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा? वर्षा होगा। और आप एक बात याद रखिए बच्चे कि 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर जहां पे निम्न वायु दाब होता है, वर्षा अधिक होता है। आया बस समझ में बच्चा? वर्षा अधिक होता है, मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे। अब आपको क्या लगता है कि वहां पे अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो आपको नहीं लगता कि जो वर्षा वन है, यानी कि जो पेड़ पौधे होंगे, बरसाती पेड़ पौधे, कचर बीचीर नहीं जमे होंगे? हम लोगों के ही गांव में देखिए ना बच्चे, अपन लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या है क्या नहीं। ऐसा समझिए बच्चा कि अगर बरसात जब होता है तो आपको नहीं दिखता है, पता नहीं कौन कौन सा पेड़ पौधे खरपतवार उग जाते हैं, एकदम हरियाली 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 दिखता है, मजा सा आ जाता है मजाक से हटके। और और बहुत सारे लोगों को वहां पे चीजों में मजा आता है, हरियाली है एकदम, कहना नहीं है, जिंदगी कटता है मस्त, हरियाली हरियाली ही दिखता है, चारों तरफ हरियाली दिखता है, कहना ही नहीं है, एकदम क्या ही बोला जाए यही चीज का। तो और देखने में मजा आता है, लेकिन थोड़ा कचर किचिर भी लगता है किसी किसी को, जिसको बारिश पसंद नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोला बच्चे कि अगर यहाँ वर्षा अधिक हो तो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है बच्चे? जहां पे निम्न वायु दाब होता है, क्या बच्चे? निम्न वायु दाब यानी विषुवत रेखा, क्या बच्चे? विषुवत रेखा पर निम्न वायु दाब, वहां पे वर्षा अधिक होती है। क्या होती है बच्चा? वर्षा अधिक होती है, यानी बारिश अधिक होती है। मेरा कहने का मतलब है बच्चे कि बारिश अधिक होती है। बारिश, समझो बच्चा कि बारिश ज्यादा होगा तो पेड़ पौधे भी ज्यादा निकलेंगे, पेड़ पौधे भी ज्यादा निकलेंगे, और पेड़ पौधे ज्यादा निकलेंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चे? वर्षा वन अधिक पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बताइए? बता बच्चे, निम्न वायु दाब या फिर निम्न वायु दाब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अधिक वर्षा के कारण। क्या बच्चा? अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण बच्चे यहाँ पे जो वर्षा वन होते हैं, क्या बच्चे? वर्षा वन, वर्षा वन अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चा जब बारिश बहुत ज्यादा होगा तो बारिश वाला वन भी क्या होगा बच्चे? बहुत ज्यादा अधिक पाए जाएंगे। अब सोचो बच्चा, यहाँ पर सालों भर बच्चा, सालों भर क्या बच्चे? यहाँ पर सालों भर गर्मी गर्मी और हवा में नमी रहती है।
मैं क्या बोला बच्चे कि यहाँ पे सालों भर क्या होता है कि गर्मी और हवा में नमी होता है। क्या होता है बच्चे? सालों भर गर्मी और हवा में नमी होता है। बोलते रहिए, बोलती रहिए। यहाँ पर सालों भर हवा में गर्मी और नमी होता है। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ सालों भर हवा में गर्मी और क्या होते हैं? नमी रहती है। यहाँ एक बात समझना बच्चे, यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे सालों भर हवा में गर्मी और नमी पाए जाते हैं। क्या बच्चे? यहाँ पर सालों भर हवा में गर्मी। अब यहाँ पे भी होता है, हम लोग को कहीं टाइम पे देखिए ना, गर्मी में लगता है कि दही झुलस जाएगा, ये नहीं कि चमड़ी होने चल जाएगा। ठीक है, और जो सीबीएसई बोर्ड वालन है, यानी जो शहर के बच्चे हैं, उन लोग तो और एकदम मुंह पिचकार के बोलेगा, लगता है कि पता नहीं कहाँ से एकदम दर्दिया गया है ना बचपन? और होना भी चाहिए। और हम लोग यहाँ किसान के बेटा, अभी अगर हो जाए चलो रे मैच खेलने, उठाएगा बैट बॉल, निकल जाएगा धूप में हचांग हचांग खेलने का ना है। अरे क्या लगता है आपको 3-4 बजे थोड़ी हो जाता है एकदम छाया टाइप या फिर नॉर्मल टेम्परेचर? उतना ही बाहर आके रहता है, तब वो खेलता है एकदम। कहना नहीं है गाँव के लिखवन के, आया बस समझ में बच्चा? हाँ, और गांव के बच्चे जो हैं, गांव के जो बच्चे हैं बहुत चीज में कंपेयर भी करके चलते हैं चीजों को। आया बस बहुत चीजों को लेके चलते हैं। देखिए गांव में क्या होता है, शुरू से ही मतलब इन लोगों को एकदम हरमुठा बनाया जाता है। जैसे हम लोग के देखिए गांव में क्या होता है कि अगर एक गांव के जो बच्चा है वो स्कूल गया, ठीक है, स्कूल गया, अब मान के चलिए एक तो स्कूल जबरदस्ती जाता है, ठीक है, सच बता रहा हूं मैं, स्कूल वो जबरदस्ती जाता है। अगर माँ बाप का प्रेशर ना हो तो गांव का बच्चा घंटा नहीं स्कूल जाने वाला है। कोई कोई होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कोई होगा जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं और वो गलती से स्कूल चला भी गया, ठीक है बच्चे, तो आएगा तो वहां पे क्या होता है, या फिर लड़कियां ही आती हैं तो शहर के बच्चों को देखिएगा वो सब आएगा एकदम लेथरा जाएगा, मॉम पानी दो, मम्मा एकदम पानी ला के देगी, कोई दिक्कत नहीं। और शहर जो गांव के लड़कन है अगर वो आके बोला कि मम्मी तनी पानी दिए तो ऊपर से एकदम बजेगा 4 हाथ, लेवे नहीं परत, पहाड़ तोड़ के बड़ा, ऐसे बोला जाता, पहाड़ तोड़ के बड़े, चल गेहूं पिसाना, जल्दी जाओ पिसा के आओ। और समझो बच्चा कि वो पढ़ के आएगा थका हुआ, शहर के बच्चों के साथ होता है एकदम थक के आएगा तो अच्छे से व्यवहार किया जाता है, गांव के साथ चल निकल, और अच्छा भी है एकदम भेज दिया जाता है गांव के बच्चों को, तुरंत गेहूं पिसाएगा और क्या है तो काम भी करता है एकदम बहरा के, एकदम हर मुठाई टाइप मजबूत बनाया जाता है। और गांव के बच्चे होते भी मजबूत है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है बच्चे, कहना नहीं है। तो मैं वही बोला बच्चा कि यहाँ पर सालों भर क्या होती है, हवा में गर्मी होती है और ज्यादा बारिश के कारण क्या होती है बच्चे, नमी होती है हवा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, मजा आना चाहिए, बस मजाक से हट के मजा तो आनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे समझिएगा बच्चा कि यहाँ की जो हवाएं होती है उसमें गर्मी होती है, और ये जो हवाएं होती है ना बच्चा, क्षैतिज यानी ऐसे ऐसे सूतल टाइप, ये हो गया ऊर्ध्वाधर, और हो गया क्षैतिज। तो ऐसे जो होती है लपलपा के जो चलेगी वो बहुत कम चलती है बचवा। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर जो हवाएं होती हैं, यहाँ पर जो हवाएं होती हैं, हवाएं होती हैं बच्चों, हवाएं जो होती हैं, यहाँ की जो हवाएं होती हैं क्षैतिज बचवा, क्या बच्चे, क्षैतिज कम चलती है। क्षैतिज जो होती है वो क्या होती है बच्चे, कम चलती है। यहाँ की जो हवाएं हैं बच्चों वो क्षैतिज बहुत ही कम चलता है। आ रहा है क्या समझ में बच्चे? यहाँ की जो हवाएं होती हैं क्षैतिज में कम चलती हैं। तो आप लोग पूछेगा कैसे चलता है सर, फिर बताइए, आप ही बताइए। तो अब आप लोग भी सोच के बता सकते हो कि जब क्षैतिजवा में कम चलेगा तो ये कैसे चलता है, ऊर्ध्वाधर। कैसे चलेगा बच्चे, ऊर्ध्वाधर। यहाँ की जो हवाएं हैं ऊर्ध्वाधर चलती है, ऊपर नीचे चलेगी। कैसे बच्चे, ऊपर नीचे। अब जैसे मैं अब आप ही सोचे ना बच्चे, जब वायु गर्म होगा वो हल्की होकर कहाँ उठेगी, ऊपर उठती है, तबे ना नीचे के वाष्प दाब कम होता है। जब वायु ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब क्या, ऊपर ऊर्ध्वाधर में चलेगी। कॉमन सेंस वाला बात है बे। चलिए तो क्या बोलेंगे बच्चा, यहाँ की हवाएं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है बच्चे। मेरा हिंदी बड़ा कमजोर है बच्चे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है।
ऊर्ध्वाधर, बच्चे मैं बोल रहा हूं वो समझ लीजिए, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर चलती है, ऊर्ध्वाधर चलती है। कैसे चलती है बच्चा? ऊर्ध्वाधर चलती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बोला बच्चा, एक बार फिर से समझते हैं। जो निम्न वायुदाब है, पिछले क्लास की वीडियो जाके जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। जो निम्न वायुदाब है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक फैली होती है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक फैली होती है। अब समझे बच्चा, यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है। वर्षा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे जो वर्षा वन होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पर सालों भर गर्मी होता है और हवा में नमी होता है। अब यहाँ पर सालों भर गर्मी और हवा में नमी होता है, आए समझ में बच्चा? ये भी पॉइंट को समझिए। और मैं बोल रहा हूं बच्चे कि यहाँ की जो हवाएं हैं क्षैतिज न चलकर, यहाँ की हवाएं क्षैतिज न चलकर कैसी चलती है बच्चा? ऊर्ध्वाधर चलती है। काहे कि यहाँ जो हवा है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होकर कहाँ उठने लगती है? ऊपर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बच्चा, नहीं होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर चलती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये टॉपिक मारो खत्म हो गए हो। आ गया बच्चे समझ में? ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। विषुवत रेखा है निम्न वायु दाब। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चा? है क्या? नहीं होना चाहिए, खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मजा सा आ जाना चाहिए, बस मजाक से हटके पढ़िए पढ़िए बच्चों। इतना याद रखो बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर अभी नहीं पढ़िएगा बच्चा, अभी नहीं पढ़िएगा तो समझिए कि बहुत सारे धुरंधर बच्चे हैं जो 12th पास कर रहे हैं और कंपटीशन बढ़ने वाला है। सारे के सारे हर साल बच्चे, हर साल करोड़ों बच्चा हर साल करोड़ों बच्चा कंपटीशन में कूदते हैं। आप बस नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं। आया बस समझ बच्चा? तो इस बात पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए भैरा के। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या समझेंगे बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मजाक सट के मजा आ जाएगा जिंदगी में। मैं पहले हेडिंग दे देता हूं, उपोष्ण, ठीक है बच्चे, उच्च वायु दाब। उपोष्ण उच्च वायु दाब। अब बता बच्चे, किसी को कोई दर्द है क्या? बताइएगा, बताइएगा बच्चे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आराम से देखिएगा, आराम से, आराम से मैं बताऊंगा। मजा सा आ जाना चाहिए बच्चे, मजा सा आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? बस एकदम मजा। आप लोग थोड़ा बहुत बता सकते हो इसके बारे में बच्चे? आप लोग बता सकते हो क्या? आप लोग टाइप भी कर सकते हो, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे। वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग टाइप कीजिए वहां पे कि किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। आया बस समझ बच्चा? और मजाक से हट के मजा आना चाहिए। चले मैं बताता हूं पृथ्वी के, पहले तो बताता हूं नॉर्मल में बताऊंगा पृथ्वी के, ठीक है बच्चे। यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक फैली हुई वायु दाब क्या कहलाती है बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं बोला बच्चे, पृथ्वी पर लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक फैली वायु दाब का क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब कहलाता है। चलो मैं लिख देता हूं पहले, फिर आराम से समझेंगे। देखिए मैं क्या बोला बच्चे कि पृथ्वी पर लगभग क्या बच्चे? पृथ्वी पर लगभग 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण तक फैली वायु दाब का क्षेत्र, पृथ्वी तक फैली वायु दाब का क्या कहलाता बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब। क्या कहलाता बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मजा आ जाना चाहिए, बोलते रहिए और कॉपी पेन निकाल कर लिखिए। उपोष्ण वायु दाब मैं क्या बोला कि पृथ्वी पर लगभग 30 मीटर उत्तर तथा 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण तक फैली वायु दाब
का जो क्षेत्र होता है बच्चे, उपोष्ण उच्च वायु दाब कहलाता है। उपोष्ण उच्च वायु दाब कहलाता है बच्चे। इसका हम लोग कारण भी देखेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, लेकिन पहले समझिए इस वाले को समझिए। मैं बोला पृथ्वी पर लगभग बच्चे पृथ्वी पर लगभग 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण तक फैली वायु दाब उपोष्ण वायु दाब कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? कोई दिक्कत है बच्चा? चलिए, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग एक और चीज मजे से समझेंगे। हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया होगा और किसी को हो सकता है कि समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? चलिए, अब बहुत मैं एक इजी चीज बताऊंगा, बहुत इजी चीज से इस चीज को हम लोग समझेंगे। एक बात देखिएगा बच्चे, आराम से लिखिएगा कि हम लोग क्या देखते हैं कैसे नहीं। भूमध्य रेखा से होकर, ठीक है बच्चा, भूमध्य रेखा से होकर या फिर भूमध्य रेखा पर, क्या बच्चे, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, होकर ऊपर उठी हवा ठंडी होकर, ऊपर उठी हवा है बच्चे ठंडी होकर कहाँ जाने लगती है? नीचे। कहाँ जाने लगती है बच्चे? नीचे। नीचे ये सब कहाँ पे होता है? 30 डिग्री अक्षांश के पास। कहाँ पे होता है बच्चे? 30 डिग्री अक्षांश के पास। जैसे मैं बोला था बच्चे, याद रखिए, विषुवत रेखा पर जब हवा मतलब वायु गर्म होती थी तो कहाँ जाती थी? ऊपर। तो जो उसमें से कुछ मान के चलिए ऐसे क्या होता है कि विषुवत रेखा पर, कहाँ पे बच्चे? विषुवत रेखा पर जो क्या होती है, जो वायु गर्म होती है ऊपर जाती थी। कहाँ जाती थी बच्चे? ऊपर जाती थी। तो भूमध्य रेखा, कहाँ पे बच्चे? भूमध्य रेखा। कहाँ पे बच्चों? भूमध्य रेखा पर जो वायु ऊपर जाती है वो ठंडी होकर कहाँ जाने लगती है? 30 डिग्री अक्षांश के पास वो वायु कहाँ जाने लगती है? नीचे। और नीचे जाने के बाद पृथ्वी पर बड़ा जबरदस्त दबाव बनाती है। क्या बनाती है बच्चे? दबाव बनाती है। वो ठंडी वायु द्वारा दबाव बनाया जाता है और उसी को बच्चा उपोष्ण उच्च वायु दाब कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चे, दिक्कत है क्या? मैं बोला भूमध्य रेखा पर होकर ऊपर उठी हवा ठंडी होकर, ये सब, लेकिन ये सब जो घटना घटती है 30 डिग्री अक्षांश के पास। ऊपर उठी हवाएं अचानक कहाँ जाने लगती है? नीचे। और नीचे जाकर वो क्या करती है? पृथ्वी की सतह पर एक दाब लगाती है। पृथ्वी की सतह पर अधिक दाब लगाती है। क्या करती है बच्चे? दाब लगाती है। उसी को क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायु दाब। तो मैं दूसरे का डिफिनेशन लिख रहा हूँ, देखिएगा बच्चे। भूमध्य रेखा मैं लिखूंगा, भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी ठंडी हवाएं, ऊपर उठी ठंडी वायु कहाँ जाने लगती है? नीचे की ओर 30 डिग्री अक्षांश पर, 30 डिग्री अक्षांश पर नीचे, 30 डिग्री अक्षांश पर नीचे की ओर, नोट और 30 डिग्री वायु नीचे की ओर 30 डिग्री अक्षांश पर जाती है तथा ये ठंडी वायु बच्चा क्या करता है बच्चे? बताइए। आज मेरा थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रहा बच्चे, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बस मज़ा आना चाहिए आप लोगों को। देखिएगा, अगर मेरे हो सकता है कि मेरा जो ये क्या बोलते हैं कि बच्चे एनर्जी थोड़ा कम लग रही हो, लेकिन बच्चे मैं आप लोगों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ठंडी वायु क्या होती है? नीचे जाती है, नीचे की ओर अक्षांश पर जाती है तथा ये ठंडी वायु अधिक दाब लगाता है। कहाँ पे बच्चे? पृथ्वी की सतह पर अधिक दाब लगाता है। ये ठंडी वायु पृथ्वी की सतह पर अधिक दाब लगाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बच्चे दिक्कत?
नहीं होना चाहिए, मजाक से हटके नहीं होना चाहिए बच्चे। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, देखिए भूमध्य रेखा पर ऊपर की ओर जो ठंडी वायु जाती है वो 30 डिग्री अक्षांश के पास अचानक नीचे जाने लगती है। ठंडी होकर कहाँ जाती है बच्चे? नीचे जाने लगती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पे अधिक दाब लगाती है, जिसको उपोष्ण उच्च वायु दाब कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब इसके बारे में हम लोग मुख्य बिंदु देखते हैं या इसके कारण देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा? कारण नहीं तो मुख्य बिंदु देखेंगे। क्या देखेंगे? मुख्य बिंदु देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? मुख्य बिंदु देखेंगे। सबको मजा आना चाहिए, सबको मजा आना चाहिए। और लिखते रहिए बच्चे, बोलते रहिए, साथ साथ बोलिए, साथ साथ बोलिएगा तो मजा आएगा बच्चे। और मजा तो चाहिए ही चाहिए सबको। मजा के अलावा और क्या चाहिए? बस जिंदगी में मजा आना चाहिए और नौकरी लग जाना चाहिए। ठीक है बच्चे, बस यही देखते हैं, सबको यही चाहिए। देख लेते हैं, भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी ठंडी वायु नीचे की ओर जाने लगती है। जो वायु ठंडी हो जाती है वो कहाँ जाती है बच्चे? नीचे की ओर। और ये सब 30 डिग्री अक्षांश के पास होता है और नीचे जाने के बाद वो अधिक दाब लगाती है। क्या करती है बच्चे? अधिक दाब लगाती है और उसी को उच्च वायु दाब कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायु दाब कहते हैं। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे बच्चा? मुख्य बिंदु देखेंगे। अब देखिए बच्चा, इसका मुख्य बिंदु क्या होगा? ये जो होती है यानी उच्च वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण की ओर, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण की ओर तक फैली होती है। ऐसे लिखेंगे, क्या? तक फैली होती है या पाई जाती है। हम लोग लिखेंगे बच्चा यहाँ पे मुख्य बिंदु में एरो का साइन देकर। ठीक है बच्चा, उच्च वायु दाब उच्च वायु दाब, बोलिए बोलिए और साथ में लिखिए। मैं जो बोल रहा हूं उसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं कि उच्च वायु दाब 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पाई जाती है। क्या होती है बच्चे? पाई जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उच्च वायु दाब 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पाई जाती है। आया बस समझ में बच्चा? अब मैं बोला कि जब वायु ठंडा होता है तो एकदम अचानक नीचे जाता है और नीचे जाके अधिक दाब लगाता है। तो आप नहीं बोल सकते हो क्या बच्चे कि यहाँ पर अधिक वायु दाब होता है? यहाँ पर अधिक वायु दाब होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चे? अधिक वायु दाब होता है। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? यहाँ पर अधिक वायु दाब होता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में बच्चे? किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर अधिक वायु दाब होता है। यहाँ पर अधिक वायु दाब होता है। यहाँ पर जो हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है। अरे बचवा, गर्म होगा तो ऊपरे और ठंडा होगा तो नीचे, गर्म होगा तो ऊपरे, ठंडा होगा तो नीचे। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे? यहाँ की जो हवाएं होती हैं, यहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे, ऊपर से क्या करती है? नीचे उतरती है। यहाँ की जो हवाएं है बच्चों ऊपर से नीचे उतरती है। और जो यहाँ का जो मौसम होता है बच्चा, सूखा होता है। यहाँ का जो मौसम कैसा होता है? सूखा होता है, यानी बारिश होता ही नहीं। आया ना बच्चे? अब देखिए, नहीं बोला जाता है अब बड़ा जिंदगी में कड़की चल रहा है। जिसके यहाँ मतलब जिसके पास पैसे वैसे नहीं आते उसको यही बोला जाता है बड़ा कड़की चल रहा है, यानी सूखा पड़ा है, अभी एकदम बाजार ठप है। तो यहाँ भी वही है बच्चा। यहाँ पे अगर वैसे ही क्षेत्र के मामला में होता है कि जहाँ पे बारिश नहीं होता उसको बोलते हैं सूखा। यहाँ का जो मौसम होता है, यहाँ का मौसम सूखा होता है। यहाँ का मौसम कैसा होता है बच्चे? सूखा होता है। यहाँ का जो मौसम होता है सूखा होता है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पे जो क्षेत्र पाई जाती है, यहाँ पे सबसे बड़े रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है। आप यानी बोल सकते हो जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान इसी के आसपास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चे? जहाँ पे उपोष्ण उच्च वायु दाब होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है।
यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ पे बच्चा क्या सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ पे जो हवाएं है बच्चा ऊपर से नीचे जाती है। यहाँ का मौसम सूखा होता है, यानी कि बच्चे जहाँ पे बारिश ही नहीं होगा वहाँ पे तो मौसम सूखा ही होगा ना, और जहाँ पे बारिश एकदम ही नहीं होगा वहाँ पे तो रेगिस्तान ही बनेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है। और जो हमारा सहारा रेगिस्तान है, क्या बच्चे, सहारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान इसी के आसपास पाया जाता है, इसी के आसपास पाया जाता है, इसी के आसपास पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? बोलिए 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 बच्चे बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे क्या होती है बच्चे, यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा सहारा रेगिस्तान है इसी के आसपास पाया जाता है। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत? बता रहे बच्चे, बच्चे बताइए। अब एक बात समझो बच्चा, यहाँ पे जो होती है वायु दाब यदि उच्च होगा तो यहाँ की हवाएं कैसी होगी, शांत होगी ना बच्चे। सोचने वाली बात है। यहाँ की हवाएं कैसी होती है बच्चे, यहाँ की हवाएं शांत होती है। यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो कैसी होती है बच्चे, शांत होती है। यहाँ की हवाएं क्या होती है बच्चे, शांत होती है। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? एक कहानी समझिएगा और आराम से समझिएगा। बस जिंदगी में मजा आना चाहिए बच्चे, जिंदगी में मजा आना चाहिए। आया समझ में बच्चा? देखिए क्या होता है, समझिएगा बच्चे आराम से। अगर समुद्र के आसपास जो ये चीज होता है, समुद्र के आसपास, तो यहाँ पे क्या होती है बच्चा कि वायु जब ठंडी होगी तो एकाएक कहाँ पे लगाती है प्रेशर, नीचे तल पर। तल पर क्या लगाती है, दबाव, वो भी एकदम अधिक। यही ठंडी वायु के द्वारा एकदम अधिक दबाव लगता है। क्या लगता है बच्चे, अधिक दबाव लगता है। अब सोचो बच्चा कि यहाँ पे बहुत अधिक दबाव लगेगा तो क्या होगा बच्चे बताइए, यहाँ की हवाएं शांत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चा, शांत हो जाएंगी। और पुराने समय में ये जो हवाएं शांत हो जाती हैं, पुराने समय में यहाँ पे जो जहाजें थी फंस जाती थी, उनको पता नहीं चलता था बच्चा कि जाना कहाँ है, आना कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं। अब बताइए जहाँ हवाएं ही नहीं है वहाँ पे पुराने समय में क्या होते थे, जहाज फंस जाते थे। क्या होते थे बच्चे, फंस जाते थे। और यही शांत हवाओं को इसी कारण जहाँ पे जहाजें फंस जाती थी बच्चे, जहां पे जहाजें फंस जाती थी। एक बार फिर से समझिएगा बच्चा, मैं क्या बोला कि समझिए, समझना बच्चा लोग, समझिए समझिए मैं क्या बोला कि सोचिए कि मैं बोला है कि मान के चलिए कि जब यहाँ पे सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती है तो वायु गर्म होता है, और गर्म होने के कारण कहाँ जाता है बच्चा, ऊपर उठने लगता है। उसी में से जो वायु है ठंडी होकर कहाँ जाने लगती है, नीचे। और नीचे जाकर एक बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाब लगाती है, अधिक दाब लगाती है। और अधिक दाब लगाने के कारण वहाँ की जो हवाएं कैसी होती है, शांत हो जाती हैं। और पुराने समय में वहाँ जहाजें फंस जाती थी। क्या हो जाती थी, मैं लिख देता हूँ। पुराने समय में यहाँ जहाजें फंस जाती थी, पुराने समय में यहाँ जहाजें क्या होती थी बच्चे, फंस जाती थी। ये कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, समुद्री क्षेत्र के, यहाँ पे समुद्री क्षेत्र, कहाँ पे बच्चा, समुद्री क्षेत्र के पास बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जहाजें थी वो फंस जाती थी। क्या होती थी बच्चे, फंस जाती थी। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, अश्व अक्षांश। क्या बच्चे, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अश्व अक्षांश कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे, बताओ रे बच्चे, बताइए। और इसको लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है बच्चे, लिखिएगा नहीं तो कैसे होगा, लिखते रहिए। जिंदगी में क्या है बच्चा, लिखना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं लिखेगा, सॉरी बच्चों मेरे को पता नहीं।
बस यही चाहिए ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं माइक कब बंद हो गया, ये ऐसे वाले माइक धोखा भी देते हैं, पता ही नहीं था मेरे को। अपन तो इधर पढ़ाने में व्यस्त है और बैटरी वैटरी का तो कोई प्रॉब्लम बन नहीं रहा है। चलिए, अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी बच्चा, इसीलिए इसको पता नहीं सीधा कैसे रखा जाए। अच्छा, लाल बैटरी हो गई इसमें, ठीक है बच्चा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और बाकी मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा बच्चे, अभी तो माइक अपन चार्ज कर नहीं सकते, चार्ज में लगा के फिर निकलेंगे, ठीक है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 10 मिनट की और बात है बच्चे, 10 मिनट हम लोग बहरा के पढ़ेंगे। जैसा कि देखते हैं हम लोग, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या ही बोला जाए। मैं बोला हम लोग एक बार फिर से इसको रिकैप मारेंगे ताकि चीजें समझ में आनी चाहिए और मजे से समझ में आनी चाहिए, मजाक से हटके, ठीक है बच्चे। उपोष्ण उच्च वायु दाब, क्या देखेंगे बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब। मैं बोला बच्चे कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है, क्या होता है बच्चे? 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है। अगर आप 35 डिग्री पर जाइएगा, देखिए 0 डिग्री होता है बच्चे, फिर होता है 10 डिग्री, फिर होता है बच्चा, ये क्या होता है बच्चे? 10 डिग्री होता है। आराम से समझिएगा बच्चे, पहले कौन होता है? 0 डिग्री, फिर क्या होता है बच्चे? क्या होता है? 10 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री। देखिए बच्चा, अगर आप यहाँ पे मान के चले कि भूमध्य रेखा है मेरा, सॉरी विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, फिर क्या होगा बच्चा? 10 डिग्री, फिर क्या होता है? 23.5 डिग्री। अच्छा, मैं फिगर बना के भी बताऊंगा। फिर होता है मेरा 35 डिग्री बच्चे, क्या होता है बच्चे? 35 डिग्री होता है। फिर होता है 45 डिग्री, क्या होता है बच्चे? 45 डिग्री होती है। फिर होता है हमारा कितना होता है बच्चे? 66.5 डिग्री। कितना होता है बच्चे? 66.5 डिग्री होता है। और ये चीज उत्तर में होता है, तो ये चीज दक्षिण की ओर भी होती है, दक्षिण की ओर भी यही होती है। 10 डिग्री बच्चा, फिर हो जाएगा मेरा 23.5 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा बच्चे? 35 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, और फिर होता है 66.5 डिग्री। यही सब चीजें होती है बच्चे। यहाँ पे होगा उत्तर अक्षांश और ये हो जाएगा दक्षिण अक्षांश, और उसके बाद जो जो बनते रहेगा बच्चा, बनते रहेगा। यहाँ पे होती है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के बाद बच्चे ये सब चीजें हमारा आते रहता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत है? आराम से समझिएगा। देखिए बच्चे, जो हमारा ये चीज होता है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है, क्या होता है? उपोष्ण। क्या होता है बच्चे? उपोष्ण। उपोष्ण उच्च, उपोष्ण निम्न, उपोष्ण निम्न, उपोष्ण उच्च, उच्च, ऐसे ही होता है बच्चे, ठीक है। यानी इसके बीच में यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ पे मेरा होता है उपोष्ण उच्च वायु दाब, ठीक है बच्चे। 23.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में मेरा क्या होता है बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब। देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, नहीं होना चाहिए। उपोष्ण उच्च वायु दाब हम लोग देख रहे हैं। मैं बोला बच्चे कि पृथ्वी पर, कहाँ पे बच्चे? पृथ्वी पर लगभग 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर। देखिए बच्चे, उत्तर इधर मैं बोला ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको मालूम है ना, तो ये उत्तर 30 डिग्री दक्षिण, उत्तर दक्षिण हर कोई ये फैला होता है। उत्तर और दक्षिण दोनों की ओर क्या होता है बच्चे? फैला होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला होता है। कहाँ से बच्चे? कहाँ से बताइए? विषुवत रेखा से, यानी 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे क्या होता है? फैली होती है। यानी वहां का जो वायुदाब होता है बच्चे, उपोष्ण उच्च वायुदाब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? उपोष्ण उच्च वायुदाब कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? आराम से समझना बच्चा। और इसका कारण आखिर बनता कैसे है वो बता रहा हूं बच्चे मैं। इसका कारण हम लोग देखेंगे कि बनता कैसे है। मजा आना चाहिए जिंदगी में, ठीक है बच्चे। मैं बोला बचवन, माइक तो बंद हो गया है, कोई बात नहीं है बच्चे, समझते रहिएगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज खत्म हो गया, अपन देखे नहीं कि क्या है क्या नहीं बैटरी को, और अपन यूज करने लगे थे, ठीक है। फिर भी देखते हैं, मजा आना चाहिए जिंदगी में, बस बहरा कर एकदम। मैं बोला बच्चे देखिएगा, मैं बोला कि जब वायु ठंडी होकर, यानी जो ऊपर वायु उठती है वो ठंडी होकर एकाएक नीचे पृथ्वी की सतह पे अधिक दाब लगाता है। क्या करता है बच्चे? अधिक दाब लगाता है, जिसके कारण, अधिक दाब लगाने के कारण बच्चे यहाँ पर एक उच्च दाब बन जाता है, जिसको उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। किसको कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बच्चे? मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे, ये जो फैली होती है उच्च वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब 30 डिग्री ऊपर से 30 डिग्री नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण तक फैली होती है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे? यहाँ पर जो होता है वायु दाब बहुत कम होता है, सॉरी वायु दाब अधिक होता है। क्या होता है बच्चे? वायु दाब
अधिक होता है। यहाँ पर हवाएं जो होती है ऊपर से नीचे आती है। अरे जो ठंडी वायु ऊपर उठ रहा था ना, अचानक से नीचे चल जाता है, तो यहाँ की जो वायु होती है कहाँ पे आती है बच्चे? नीचे आता है, ऊपर से नीचे। रटिए रटिए, बोलिए बोलिए बच्चे। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं, यानी यहाँ पे जो हवाएं होती हैं ऊपर से नीचे आती है। क्या आती है बच्चे? ऊपर से नीचे आती है। यहाँ का मौसम जो होता है बच्चा सूखा होता है। कैसा होता है? सूखा होता है। यहाँ का मौसम सूखा होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी सहारा रेगिस्तान भी इसी के आसपास पाया जाता है। अगर हम लोग समुद्र की बात करें बच्चा, तो वहाँ पे अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चा? इसका भी रीजन था, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा ये मैं बता रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे देखिए क्या होती है, जब ठंडी वायु एकाएक समुद्र की सतह पर अधिक दाब लगाती है तो वहां भी उपोष्ण उच्च वायु दाब बनता है बच्चे। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, और ये उच्च दाब पर बनने के कारण यहाँ की जो हवाएं थी वो शांत हो जाती थी। कैसी हो जाती थी बच्चे? शांत हो जाती थी, जिसके कारण पुराने समय में यहाँ जहाजें क्या होती थी? फंस जाती थी। क्या होती थी बच्चे? फंस जाती थी। और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अश्व अक्षांश पड़ा। इसी कारण बच्चे इस क्षेत्र का नाम इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा बच्चे? अश्व अक्षांश पड़ा। किसी को कोई दर्द है क्या? है बच्चे दर्द? इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अश्व अक्षांश पड़ा। एक बार फिर से देखते हैं बच्चे, यहाँ पर जो हवाएं होती हैं कैसे होती है बच्चे? ऊपर से नीचे। यहाँ की बोलिए बोलिए, जितने बार बोलिएगा उतना ही मजा आएगा। ठीक है बच्चे, जितने बार आप बोलोगे उतना ही मजा आएगा। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं ऊपर से नीचे, यहाँ पे जो हवाएं होती है बच्चे कैसी होती हैं? ऊपर से नीचे आती है। यहाँ का जो मौसम होता है बच्चे सूखा, और इसके आसपास सिर्फ रेगिस्तान ही पाया जाएगा। आए बच्चे, जो हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, इसी के आसपास पाया जाता है। कहाँ पे बच्चे? उपोष्ण उच्च वायु दाब के आसपास पाया जाता है। किसी को बच्चा दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ की जो हवाएं होती हैं शांत होती हैं, क्योंकि उच्च वायुदाब बनेगा तो यहाँ की हवाएं शांत हो जाएगी। और अगर समुद्र तट पर ही हवाएं शांत हो जाती हैं तो यहाँ पे जाके जहाजें फंस जाती थी पुराने समय में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चे? अश्व अक्षांश पड़ गया। अश्व अक्षांश पड़ गया। क्या पड़ गया बच्चे? अश्व अक्षांश पड़ गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बच्चों दिक्कत। और बच्चों मैं बोल रहा हूँ फिर से आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चे एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण बच्चे जो हम लोग यूट्यूब पे कुछ तहलका मचाना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, यहाँ दुनिया में कोई शेर नहीं है, हर शेर के ऊपर सवा शेर है। आप बस मौका दीजिए, उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो जितने धुरंधर बैठे हैं वो पीछे हटेंगे, जरूर हटेंगे, और हर फील्ड में झंडा गाड़ा जाएगा। आया बात समझ में बच्चों? लेकिन उसके लिए आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होता है। ये नहीं कि अपन लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कोई देख ही नहीं रहा है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है बच्चे। और वैसे मज़ा भी नहीं आता है ना वैसे मज़ा भी नहीं आता। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था बच्चे, अगर यहाँ तक मेरे को तो लगता है कि कम ही बच्चे आएंगे यहाँ पर, क्या ही बोला जाए, क्योंकि बचपन का जो एक माइंड सेट हो जाता है ना कि हाँ अच्छे अच्छे टीचर का ही वीडियो देखना है, वही सिलेक्शन दिला सकते हैं, बाकी तो झक ही मारेंगे। लेकिन क्या बोला जाए बच्चे, बस आप लोग देखिए और समझिए चीज़ों को। बहुत से चीज़ ऐसी होती है जो बाकी लोग भी कर सकते हैं, जो वो लोग नहीं कर सकते। ठीक है, बस उन लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उन लोगों की जो भी होती हैं पढ़ाने के तरीके या फिर अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे टीचर बच्चा क्या होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं आने पाते हैं, इसी के कारण, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं बंद करेंगे, बाकी क्या बोलें। ठीक है बच्चे, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं बच्चों। बाकी आप लोग पढ़िए, मज़े लीजिए, और ज़िंदगी में मज़ा तो बस आनी चाहिए बच्चे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है।